हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा असी अपना अगला टॉपिक करांगे। पहला जी असी वीडियो करी सी तुसी देखी होनी है, न्यूटन दा आप लॉज ऑफ मोशन देखे सी की होंदे है ना। उहदे च तुहानूं दस्सिया सी इनर्शिया क्या है ना। तो उहदे च असी तीनों लॉज की स्टेटमेंट भी कर ली सी। हुण असी वन बाय वन हर एक लॉ नूं एक्सप्लेन करांगे, ठीक है। सो अज जिहड़ी अपनी वीडियो है, अज जिहड़ा लैक्चर है दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसनूं एक्सप्लेन करेगा। क्लीयर है बेटे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की होंदा है, किसी को स्टेटमेंट याद है तो सोचो। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि जे कोई बॉडी रेस्ट विच है तो वह रेस्ट विच ही रहेगी। जे कोई बॉडी यूनीफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लीयर है ना। स्ट्रेट लाइन दे विच अगर यूनीफॉर्म मोशन है, डायरैक्शन चेंज नहीं कर रही तो वो स्ट्रेट लाइन विच ही जाएगी। कदों तक? जदों तक असी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना बेटे। मतलब कि जे तुसी किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करनी है, मान लो कोई कार है स्ट्रेट रोड ते जा रही है ना, सीधी सड़क ते जा रही है, कोई टर्न नहीं है, विच कोई डायरैक्शन नहीं चेंज हो रही हले। इट मीनस कि वो जी बॉडी कार है उन्होंने असीं एक बार फोर्स दे के भेजा होया, उन्होंने होर फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह जी कोई बॉडी रेस्ट विच है, कोई बॉडी रेस्ट च है, वो रेस्ट ही रहेगी। कोई बुक रख दो, जब तक तुसी उन्होंने चक के इधर उधर नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो अपने आप पोजीशन चेंज नहीं करेगी। ओके बेटा। सो ये जिहड़ा लॉ है, ये कहने सिंपल जिहियां गल्लां ने, और ये न्यूटन ने बड़ी अच्छी तरह डीपली स्टडी किया तो ये बन गया न्यूटन का पहला लॉ। बहुत सौखा नियम है, ये सब बच्चों को आराम नाल याद हो जाना है। सो ये स्टेटमेंट तुसी लिखी हुई है पहली वीडियो तो। अज मैं हुण इहदे बारे सिर्फ डिस्कस करना है कि एक तां इहनूं कहंदे ने लॉ ऑफ inertia. It is also known as law of inertia. ठीक है बेटे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया, जिहड़ा इनर्शिया है ये की चीज़ है, पहला तो साडे दिमाग च आंदा इनर्शिया की है ना, क्योंकि इनू असीं लॉ ऑफ इनर्शिया तो कह दिता, सानू ये तो पता ही नहीं कि इनर्शिया की है। सो इनर्शिया की है बेटे, जिहड़ी इनएबिलिटी है ना उस ऑब्जैक्ट की, जिद्दां कि कोई बुक है, मान लो टेप ही मैं ले लैनी है, ठीक है। ये टेप जिहड़ी अपने आप नहीं चल सकती, रेस्ट च पई है। जे मैं इस तरह करके एवें रोल करांगी तो मैं फोर्स लगावांगी, फिर ये चलना शुरू करेगी। इहदी जिहड़ी इनएबिलिटी है अपने आप ना मूव करन दी, दैट इज़ इनर्शिया। जे यूनीफॉर्म मोशन जा रही, एक बार छड्ड दिता आपां, नहीं उन्होंने चेंज करते, ठीक है, इस तरह आपां होर फोर्स नहीं लगाते तो यूनीफॉर्म मोशन विच ही रहे, वो अपने आप को एक्सलरेट ना कर पाए। इस इनएबिलिटी नूं की कहंदे है? इनर्शिया। सो राइट डाउन, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज its state of rest or state of uniform motion in straight line by itself without any external force. ओके, इट इज़ इनएबिलिटी। सो इसनूं असीं कहने इनर्शिया। हुण जिहड़ा इनर्शिया है ना बेटे, मास ते डिपेंड करता है। जिन्नी हैवी बॉडी होएगी ना बेटा, उन्ना इनर्शिया ज़्यादा होएगा। सो जे तुहानूं एक नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ लैण कि SI यूनिट की है इनर्शिया दे, SI यूनिट्स वो तुसीं मास वाले ही लिखने हैं, दैट इज़ किलोग्राम, सेम एज मास। अगे अगे तुसी पढ़ोगे कि इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है जो कि मास करता है ना। इस तरह करके तुसी SI यूनिट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, दैट इज़ किलोग्राम। ओके, क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इनर्शिया ਦੀਆਂ टाइप्स दसांगी, बड़िया इंटरस्टिंग ने, और तुसी डेली जो देखते हो ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ने। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि हाँ बस ये सी फिजिक्स, असी तो एवं ही डरी गए है ना। तो असी हुण की करांगे, सब तो पहला लिखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 टाइप्स ऑफ इनर्शिया दे विच लिखो नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 1 है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तुसी अपने नोट्स खोल के रखने हैं, सारे को हैगे है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है बेटा, रेस्ट जो है कि कोई भी बॉडी जिहड़ी है ना ਉਹਦੀ इनएबिलिटी रेस्ट वाली स्टेट तो चेंज करन दी। जे मैं इत्थे खड़ी है ना, जब तक मैं अपना पैर मतलब जोर नहीं लगावांगी, अगे नूं जाण दी कोशिश नहीं करांगी, तो अपने आप नहीं हिलांगी। मैं खड़ी है तो खड़ी है। कोई कार तुहाडे घर दे बाहर खड़ी है ना, तो खड़ी रहेगी जब तक असीं उहनूं चाबी लगा के उहदा एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते। सो की होएगा रेस्ट वाले केस च की होएगा? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट।
ठीक है ना। ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, है ना। जिद्दां ही ड्राइवर ने अचानक बस स्टार्ट कर दी। जो बस अचानक स्टार्ट होंदी है तो किधर नूं जर्क लगता है सानू, असी पिछे नूं गिरते। बस स्टार्ट हो गई, पिछे नूं गिरांगे असी। कोई घोड़े ते जदों सवारी करते हैं ना, घोड़े ते जिहड़े बैठते हैं, जदों बैठे ने रैस्ट दे विच ने, जिद्दां ही घोड़े ने दौड़ना शुरू किया बैकवर्ड जर्क लगेगा। वो बैकवर्ड जर्क क्यों लगता है? क्योंकि जिहड़ा इनर्शिया ऑफ रैसट है ना बेटे, ये कहता है कि कोई भी बॉडी जे आपां फोर्स लगानी शुरू भी कर दईए ना, तां भी वो थोड़ी देर तक अपोज करदी है उस फोर्स नूं कि मैं तो उत्थे ही रहूँगी जिथे हैगी हाँ। जे मैं रैसट च मैं तो रैसट विच ही रहूँगी, है ना। उहदी ये एबिलिटी होंदी कि मैं रैसट विच ही रहना, मैं अपनी पोजीशन नहीं छड्डनी। इस तरह जिहड़ी साडी बॉडी जदों रैसट विच बैठी है, जदों बस चल पई, है ना, जिन्ना पोर्शन कॉन्टैक्ट दे विच है बस दे नाल सरफेस, वो तो चला गया अगे। तो जी साड़ी बाकी बॉडी वो कोशिश करेगी कि मैं रैसट विच रहा, इस करके पिछे नूं जर्क लगता है सानू। ठीक है, सेम केस हॉर्स वाले केस दे विच भी सेम यही थिंग होंदी है। सानू पिछे नूं झटका तां लगता है क्योंकि असी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रैसट दे अंडर होने, जिथे भी रैसट वाली गल आ गई। हुण एक एग्जाम्पल होंदी है कि तुसी अपने घर च भी करके देख सकते हो। बेटा एक गिलास लै लो, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਕੋਇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਕੋਇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਕੋਇਨ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਡਨਲੀ ਖਿੱਚਣਾ। ਕਿਉਂ ਗਿਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ मूव नहीं करना। वो रैसट विच रहन दे चक्कर चों नीचे गिर जाता है तो तुसी कार्ड नूं खिच लैंदे हो। सो किहड़ियां एप्लीकेशनस हो गई बेटा, क्वेश्चन की आएगा, या तो यदि एप्लीकेशन पूछी जाएगी या फिर इदां ही लिखा होएगा कि कार्डबोर्ड के केस दे विच वाई कॉइन विल नॉट फॉल विद कार्डबोर्ड, है ना। क्यों जर्क फील करते हैं असीं बस दे विच बैठे बैठे। ओके, सो इदा के क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर तुसी यही लिखना है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रैसट। ये तो पहचान होनी चाहिए, रैसट वाला इनर्शिया लग रहा है, मोशन वाला लग रहा है, या चेंज इन डायरेक्शन वाला लग रहा है। ओके बेटा, सो पहली एग्जाम्पल लिख लो सारे बच्चे रैसट वाले इनर्शिया दी। नंबर 1, व्हेन स्टेशनरी बस suddenly starts to move, we feel backward jerk. क्लियर है बेटे? सेकंड लिख लो तुसी, when carpet is bitten with stick, then dust particles fall down. Next लिख लो, when we shake the branches of a mango tree, mangoes will fall down. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚੱਦਰ ਝਾੜ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਪੈਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੈਟ ਨੇ मूव कर जाना है। कारपेट में आप फोर्स लगा रहे हैं ना, कारपेट मूव कर जाएगा। जी डस्ट पार्टिकल है वो इनर्शिया ऑफ रैसट के कारण कोशिश करेंगे असी तो रैसट च रहना, असी तो नहीं जाते कारपेट के नाल, फिर वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह मिट्टी झड़ती है वो। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ये हो गया कारपेट वाला केस। नैक्सट है मैंगो ट्री वाला, जो तुहानूं दस्सिया तुसीं ब्रांचिज़ नूं शेक कर रहे हो, जोर जोर नाल ट्री नूं हिला रहे हो, है ना। की होएगा? ब्रांचिज़ तो हिल रही ने, मैंगोज़ की कोशिश करेंगे कि असी तो खड़े रहना,
क्योंकि साडा तो रैसट करके असी तो अपना इनर्शिया नहीं छड्डदे है ना, नहीं छड्डदे, इस करके नीचे गिर जाएंगे फिर। सो ऐदां दे केसिस जिथे कोई चीज़ स्टिल है उहदे बारे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो तुसी की आंसर देना है, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ रैसट। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? उम्मीद है कि तुसी ध्यान नाल सुनते होंगे बेटा, क्योंकि पेपर दे विच जिहड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंदे हैं ना, बच्चे फिर सानू ऐ कह दिंदे ने मैम ये तो क्वेश्चन सानू कराया ही नहीं सी। बेटा डायरैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनर्शिया ऑफ रैसट क्या है दी डेफिनेशन दो, क्वेश्चन तुहानू इदां ही पूछा जाएगा कोई एग्जाम्पल दे के। तुहानू माइंड च एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए है कि असी की पढ़िया, असी आंसर किस नाल रिलेट करके देना है। दिस इज़ फिजिक्स। ओके बेटा, सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। हुण मोशन वाला की केस है बेटे, इनर्शिया है ना, मतलब असी फिक्स रहना है। हुण कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन दे विच मूव कर रही है, कोई असी इस तरह की एग्जाम्पल स्टडी करांगे कि कोई बॉडी है वो यूनीफॉर्म मोशन दे विच है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, उन्नी देर तक वो अपने आप को एक्सेलरेट नहीं करेगी या रिटार्डेशन च नहीं आएगी। हुण एक्सेलरेट ते रिटार्डेशन च फर्क समझते हो? एक्सेलरेट करना होंदा है किसी बॉडी की वेलोसिटी नू इनक्रीज़ कर देना। जदों चलाते हो ना मोटरसाइकिल एक्टिवा चलाते हो, शुरू तो करते हो 20 की स्पीड तो, जदों मेन रोड पर पैंदे हो चल 120 हो गई ना, वो जिहड़ी चीज़ है तुसी उहनूं रेस दे के 120 ते लै गए, दैट इज़ एक्सेलरेशन। जदों तुसी आ गए किसी क्राउड वाली जगह ते की हुंदा है, इन्ना भीड़ भड़का कित्थे मोटरसाइकिल कढ़ लूँगे 120 ते एकदम रेस डाउन कर दो, आ जाने हो 10 ते, है ना बेटे, या ब्रेक लाने हो 0 ते आ जाने हो। जदों तुसी उहनूं घटा रहे हो दैट इज़ रिटार्डेशन, मतलब कि नैगेटिव एक्सेलरेशन इज़ रिटार्डेशन। पर ये दोनों केसिस दे विच चाहे असी रिटार्डेशन करनी है चाहे एक्सेलरेशन करनी है, किहड़ी चीज़ की जरूरत है, दैट इज़ फोर्स। ठीक है, बिना फोर्स तो वो बॉडी अपने आप एक्सेलरेट या रिटार्डेशन नहीं आएगी। इस केस नूं आपां इस इनएबिलिटी नूं कहंदे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सो लिखो ये बारे, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू एक्सेलरेट its uniform motion or to retard its uniform motion by itself। अपने आप नहीं हो आ सकती बेटे, सानू फोर्स लगानी पेगी, चाहे असी उन्होंने अगे लैके जाना चाहे पिछे लैके जाना। सो इट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। हुण जिहड़ियां इदां दी आपां गल करांगे ना, कोई बॉडी यूनीफॉर्म मोशन च जा रही है, एकदम रैसट विच आ गई, एकदम रुक गई, ठीक है, जदों चलते चलते रैसट च आंदी है दैट इज़ ड्यू टू मोशन, जदों वो अगे नूं गिरेगी। मैं एग्जाम्पल दिंदी हूँ तुहानूं, देखो की होएगा। पहला मैं बस की एग्जाम्पल गल कीती सी, मैं हुण भी दुबारा बस की गल करदी हाँ। बस तेज़ तेज़ जा रही है ना, तुसीं विच बैठे हो, की होएगा एकदम अगे कुछ आ गया, स्टॉप लग गया, की हुंदा, तुसीं किधर नूं गिरदे हो? मैनूं लगदा कदी नोट नहीं किया होना, है ना, हुण करिया करूँगे। तुसीं गिरोगे अगे वाली साइड ते, हमेशा इस तरह गिरोगे, अगे नूं मोहरे नूं जाओगे तुसीं सारे जाने। वो क्यों जाओगे? क्योंकि तुहाडी बॉडी कोशिश करती है कि असी तां जे बस स्टॉप हो गई असी तां मोशन च है, भी असी तां मोशन च ही रहना है ना। हर एक चीज़ की एबिलिटी है भी मैं जिहड़ी पोजीशन च हाँ मैं उत्थे ही रहां, मैं अपनी पोजीशन ना छड्डां, दैट इज़ ये तो हुण मोशन की गल हो रही, तो मोशन जो रैसट सी तो रैसट च रहने की कोशिश करती सी। सो वो जिहड़ी तुहाडी बॉडी है वो कोशिश करेगी कि मोशन च रहां, थोड़ी देर बाद फिर वो जर्क जा लग के फिर वो रुक जाएगी। ठीक है ना बेटे, वो हुंदा इनर्शिया ऑफ मोशन करके। इस तरह जे होर्स वाली भी प्रॉब्लम आ जाता तुहानूं क्वेश्चन भी, होर्स के केस विच होर्स जा रहा है, जदों एकदम स्टॉप किया तो की होएगा, जिहड़ा उहदा राइडर होएगा वो फॉरवर्ड डायरैक्शन च गिरेगा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? एक बड़ा इंटरस्टिंग जिहा मैनूं गल याद आ गई ये तो बेटा, जदों तुसी बस चलदी बस या ट्रेन तो तुसी उतरदे हो, की हुंदा है, तुहानूं सिखाया जाता है, वैसे तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, नॉर्मल जी गल है, ये सारे अपने आप ही ट्रेन के नाल भजदे ने। मान लो तुसी बस च उतरे या ट्रेन च उतर गए, तुसी प्लेटफॉर्म ते तुसी उतर गए, तुसी नाल उहदे जा रहे हो, मतलब चलदी ट्रेन च उतरे हो तो तुहानूं नाल भजना पेगा, नहीं तो की होएगा, तुहाडे जिहड़े फीट है वो तो ग्राउंड के नाल कॉन्टैक्ट च आ गए, इस करके तुहाडी जिहड़ी बाकी बॉडी है वो ट्रेन की स्पीड नाल जाने की कोशिश करेगी तो तुसी अगे नूं गिरोगे, बहुत सट्टां लगदियां ने। ठीक है बेटे, इसे करके कहते हैं कि कभी किसी बच्चे ने चलती ट्रेन चो नहीं उतरना, कोशिश नहीं करनी। फिर भी जिहड़े लोग उतरदे तुसीं देखदे होणे प्लेटफॉर्म ते
बड़ा रश पिया हुंदा, एक गड्डी छड्डनी दूजी फड़नी है, लोग चलदी ट्रेन 'ਚ उतरदे आ, फिर थोड़ी देर नाल नाल ਉਹਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਤੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਸਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ we are standing in a moving bus when bus stops suddenly, we feel jerk in forward direction. क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। सेकंड लिखो, a person jumping out of speedy train will fall forward, वो भी अगे ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ। सो इस तरह दी एग्जाम्पल्स, हुण जरूरी नहीं कि 2 एग्जाम्पल्स आएंगियां, बहुत कुछ है तुहाडी बुक दे विच ना, कोई भी एक एग्जाम्पल वो चक लेंगे, तुसी रिलेट करना है भी किहड़ा मूवमेंट ऑफ किहड़ा इनर्शिया ऑफ लग रहा है, इस ते इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है या इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है। ओके, ये हुण मैनूं लगदा है कि दोनों कंसैप्ट क्लीयर हो गए होने मेरे बच्चों नूं। हुण असीं करदे हां तीसरा अपना टाइप जिहड़ी इनर्शिया दी, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन ये की है बेटे, ये है इनएबिलिटी किसी भी बॉडी की अपने आप डायरैक्शन चेंज करने दी। जे तुसी चलते चलते डायरैक्शन भी चेंज करनी है, तुसी कहो कि असी स्पीड तो उन्नी रखनी है, बट असी डायरैक्शन चेंज करनी है। जे डायरैक्शन भी चेंज करनी तो भी फोर्स लगानी पैनी, कार च भी बैठे हो स्टेयरिंग तो घुमाना ही पएगा, है ना, ताई डायरैक्शन चेंज होनी है। नहीं एक्सीलरेटर प्रेस करना ना करो, लेकिन डायरैक्शन चेंज करने लिए तुहानूं थोड़ी जी फोर्स तो लगानी ही पेगी। सो तुसी डायरैक्शन तो चेंज कर लूँगे फोर्स लगा के, लेकिन जी बॉडी होंदी है ना वो कोशिश करती है कि मैं उस पोजीशन च रवां, उस डायरैक्शन च रवां जी डायरैक्शन मैं फॉलो कर रही हाँ। जिद्दां हुण तुसी कार च जा रहे हो, एकदम बसां जो आपां पहाड़ां च जाने ना बेटे, उदों बहुत फील होंदा है, एकदम टर्न आंदा है ना, तो साडी बॉडी इधर नूं गिरदी है, इधर नूं टर्न आंदा है, साडी बॉडी इधर नूं गिरदी, क्योंकि साडी बॉडी जिहड़ी चाहती है कि असी उही डायरैक्शन फॉलो करिए जिहड़ी असी पहलां कर रहे हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। ठीक है, वो उस डायरैक्शन च रहना चाहती है। जो ड्राइवर की करता बस नूं मोड़ दिंदा है, असी इधर नूं ही रह जाते हैं, इदा जर्क फील होंदा है, फिर इधर नूं होवे तो असी दूसरे पासे मुड़ते हैं, है ना। इस तरह करके सानू मतलब जिधर नूं मूव हो रही हो तो आउटवर्ड डायरैक्शन दे विच साडी बॉडी जिहड़ी वो फॉल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि असी इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन जिहड़ा है उन्होंने फॉलो करते हैं। क्लीयर है बेटे। होर इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन की एक तुहानूं सौखी सी एग्जाम्पल दसदी हैं। एक स्ट्रिंग दे नाल एक स्टोन बन लो, धागा लै लो, घर च पिया होना कोई धागा, है ना, वो एक स्टोन बन लो, घुमाई जाओ घुमाई जाओ घुमाई जाओ। थोड़ी देर बाद की होंदा एक्चुअली जो तुसी घुमा रहे हो, तुसी देखोगे कि जे पत्थर जे वो धागा टुट गया तो जिहड़ा तुसी स्टोन बनिया होया है ना वो जाएगा टेंजेंशियली,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਗਿਰੇਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ। ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂਵ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਗਿਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਉਂ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਡ ਗਾਰਡ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਕੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਡ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾਅ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।